दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाकी सबसे बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं? उनके चलने का स्टाइल, उनके बात करने का तरीका और उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसा कि उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता हो जो उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव, चालाक और एक डेंजरस पर्सन बनाता है। कुछ ऐसा पता हो जो उन्हें हर फील्ड में दूसरों से आगे रखता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी पर्सन शुरुआत से ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को अच्छे से दूसरों की साइकोलॉजी के साथ खेलना आता है और इसी वजह से वो हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहते हैं। क्योंकि जिस पर्सन को साइकोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना आ गया, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साइकोलॉजी की ऐसी ही पावरफुल और माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिनका यूज करके आप भी एक मिस्टीरियस और क्लेवर पर्सन बन सकते हो। ये ट्रिक्स कोई जादू नहीं है, लेकिन इनका असर ऐसा होता है कि आपके सामने वाले शख्स की सोच और फैसले आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन इन ट्रिक्स का यूज करके आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। और लास्ट ट्रिक को तो गलती से भी मिस करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि लास्ट ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक की जानिब, और वो है मास्टरिंग साइलेंस। इमेजिन करो कि आप एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हो, यानी किसी से बहुत ज्यादा बहस कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हो, इमोशंस में आकर एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हो। लेकिन फिर अचानक से आप एकदम खामोश हो जाते हो। सामने वाले को ना कोई जवाब देते हो, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस प्योर साइलेंस। उसको उसकी सारी भड़ास निकालने देते हो। और फिर आप नोटिस करोगे कि सामने वाले की आवाज भी अचानक से घुटने लगी है। वो जितना आपसे कुछ कहना चाहता था, उससे कहीं ज्यादा कह चुका है। और यहीं से साइलेंस की साइकोलॉजी काम करने लगती है। दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल होने लगता है। उनका दिमाग ओवर थिंकिंग से भर जाता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और फिर वो आपसे कहेगा, सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। और फिर यहीं से सारी गेम आपके हाथों में आ जाती है। आप या तो उसे उसकी अपनी नजरों में ही गिरा सकते हो, या फिर उससे वो काम निकलवा सकते हो जो आप निकलवाना चाहते हो। ये है सीक्रेट पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप इसे अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो आप साइलेंस की आर्ट से कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो और लोगों से अपना नेक्स्ट मूव छुपाकर एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन सकते हो। लेकिन आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक क्लोजर चाहता है। ये अनफिनिश्ड बिजनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसे हर बात का कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे फिर वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कॉन्वर्सेशन में कोई गैप होता है, खास तौर पर टेंस सिचुएशन में, तो ह्यूमन ब्रेन उस गैप को ओवर थिंकिंग से भर लेता है। सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि जो उन्होंने बोल दिया है, कहीं उसके लिए आप उन्हें जज करने ना लग जाए। और यही फियर उन्हें कमजोर और वल्नरेबल बना देता है। और इसी वजह से वो इस साइलेंस को तोड़ने के लिए या तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को और ज्यादा वीक बना लेते हैं। और हाँ, खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपका सीक्रेट वेपन है उस मोमेंट को समझने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड या कोलीग के साथ किसी बात पर एग्री नहीं करते, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है और आपका नजरिया कुछ और, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे फौरन जवाब देना उल्टा आपके ही गले पड़ सकता है। लेकिन अगर आप वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, तो ये थोड़ी देर का पॉज आपको सिचुएशन को समझने का वक्त देता है। उनके इमोशंस को आप आसानी से जज कर सकते हो और एक इमोशनल आंसर देने की बजाय एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दे सकते हो। ये आपको एक थॉटफुल और इन कंट्रोल पर्सन दिखाता है। अब ये अगली ट्रिक आपके साइकोलॉजिकल गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, फ्रेमिंग इफेक्ट। अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात मानकर कोई ना कोई डिसीजन ले, तो आप साइकोलॉजी के इस पावरफुल टूल फ्रेमिंग का यूज कर सकते हो, जो चीजों को आपके फेवर में लाने के लिए हेल्प करेगा। सोचो, आप अपने बॉस के सामने हैं और आपको अपनी पे में थोड़ा रेस चाहिए। अगर आप सीधा ये कह देते हैं, मुझे मेरी सैलरी में रेस मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, तो शायद उसका इतना ज्यादा असर ना हो। लेकिन अगर आप फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं, मैंने टीम में बहुत वैल्यू ऐड किया है और मुझे लगता है कि इस पोजीशन को मेरी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, तो सडनली आपने सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया। आपने अपने केस को इस तरह से फ्रेम किया है कि अब वो पर्सन आपको ज्यादा सीरियसली लेगा, क्योंकि आपने अपने फायदे से ज्यादा कंपनी के फायदे की बात की है। और बॉस को लगेगा कि आप एक हायर पोजीशन के काबिल हैं। ये ट्रिक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इस तरह से रिएक्ट करता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप चीजों को पॉजिटिव एंगल में दिखाएंगे, तो दूसरे लोग नेचुरली उसी पर्सपेक्टिव को अपनाने लगते हैं। थर्ड, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल।
साइकोलॉजी की ये ट्रिक हमें बताती है कि अगर कोई चीज बहुत ही कम हो तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन के एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब कोई चीज लिमिटेड या रेयर यानी कीमती लगती है तो हम उसे ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। सोचो, अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो और आप बस ये कह रहे हो ये एक अच्छी डील है, आपको ये लेनी ही चाहिए, तो लोग उतना ज्यादा आपसे चीज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं इस प्रोडक्ट में सिर्फ 5 स्पॉट्स बाकी हैं और ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड है, तो लोगों के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और वो अपना डिसीजन लेने में जल्दी करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। और इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को आप सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने आप को बिजी दिखाओ कि आपका टाइम लिमिटेड है तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे। जब लोग समझते हैं कि उनको आपकी कंपनी या अटेंशन नहीं मिलेगी या अगर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, तो वो उसके लिए ज्यादा डेस्परेट यानी तड़पने लगते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि आप उनसे कब मिलोगे। द कमिटमेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कभी सोचा